हेलो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। जो हिंद स्वराज पुस्तक है दोस्तों, यह किसने लिखी थी। यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहे थे, तो यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों। तो यह पुस्तक लिखा था महात्मा गांधी जी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निर्भया फंड किससे संबंधित है। जो निर्भया फंड है दोस्तों, यह किससे संबंधित है, हो जाएगा महिला सुरक्षा से। ऑप्शन यहाँ पे भी महिला सुरक्षा से दोस्तों निर्भया फंड संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूनेस्को द्वारा घोषित भारत की पहली विश्व धरोहर स्थल कौन सी। यूनेस्को के द्वारा दोस्तों जो घोषित किया गया भारत की जो पहली विश्व धरोहर स्थल है कौन सी है, तो हो जाएगा अजंता की गुफाएं है। ऑप्शन यहाँ पे ए, अजंता की गुफाएं करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। जो ऑपरेशन फ्लड है यह संबंधित है दोस्तों दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन, ध्यान रखिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट है यह क्लास और यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा। भारत में जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पोलियो किस प्रकार का रोग है। जो पोलियो है दोस्तों यह किस प्रकार का रोग है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन यहाँ पे बी, विषाणु जनित रोग करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोलियो, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है। अंत्योदय का जो योजना का उद्देश्य दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन हो सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और किस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गरीबों का उत्थान करना दोस्तों अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा गरीबों का उत्थान, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस स्वतंत्र सेनानी को लोकमान्य कहा जाता है। जो लोकमान्य कहा जाता है किस स्वतंत्र सेनानी को, तो यह कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन यहाँ पे सी, बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों कौन से राज्य में है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यह ऑप्शन भी हो जाएगा असम राज्य में दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मिनी ट्रेल किससे संबंधित है। जो मिनी ट्रेल है ये किससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हो जाएगा रेलवे से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे रेलवे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिनी ट्रेल, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस राज्य को पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है। पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है किस राज्य को कहा जाता है भारत में, तो यह कहा जाता है असम को। ऑप्शन यहाँ पे असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। जो आरटीआई अधिनियम है दोस्तों ये कौन से वर्ष लागू किया गया था, तो यह 2005 में लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा 2005, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आरटीआई अधिनियम लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। जो गिर का जो वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह एशियाई शेर के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी, एशियाई शेर करेक्ट आंसर हो जाएगा, गिर का जो वन्यजीव अभ्यारण्य है यह प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण जो मिशन शुरू किया गया था कब किया गया था, तो ये भी क्वेश्चन बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, 2005 में यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया, तो ध्यान रखिएगा 2005 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था। डिजिटल इंडिया जो कार्यक्रम शुरू हुआ था ये कौन से सन में हुआ था, तो हो जाएगा 2015 में शुरू हुआ था। ये भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, ऑप्शन सी 2015 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फुल फॉर्म्स BARC का क्या है। जो BARC का जो फुल फॉर्म है क्या दोस्तों, तो हो जाएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि BARC का फुल फॉर्म है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। ऐसा कौन सा धातु है दोस्तों जिसका गलनांक सबसे ज़्यादा होता है, तो हो जाएगा टंगस्टन का। ऑप्शन यहाँ पे भी टंगस्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका गलनांक सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने तूफानों के बीच एक दीपक पुस्तक लिखी। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, तो हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दोस्तों।
तूफानों के बीच एक दीपक लिखिए। पुस्तक दोस्तों पुस्तक नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जो दुधवा नेशनल पार्क है दोस्तों ये कौन से राज्य में है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे सी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष आया था? भारत का जो पहला कंप्यूटर आया था दोस्तों कौन से वर्ष आया था? ये हो जाएगा 1951 में आया था। 1951 में पहला कंप्यूटर आया था, तो ऑप्शन यहाँ पे डी 1951 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था? सुभाष चंद्र बोस का जो प्रसिद्ध नारा था ये हो जाएगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे से तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा था, ध्यान रखिएगा फेमस नारा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है कौन सा ग्रंथ है? तो हो जाएगा पद्मावत। ऑप्शन यहाँ पे ये पद्मावत करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित प्रमुख यानी प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चंबल नदी किसकी सहायक है? जो चंबल नदी है किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो हो जाएगा यमुना नदी की सहायक नदी चंबल नदी है, तो ऑप्शन यहाँ पे ये यमुना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को पहला परमाणु रिएक्टर तैयार किया? दोस्तों किस वैज्ञानिक ने दोस्तों पहला परमाणु रिएक्टर तैयार किया? तो हो जाएगा होमी भाभा ने दोस्तों पहला परमाणु रिएक्टर तैयार किया, तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा होमी भाभा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेशनल पार्क एक्ट भारत में किस वर्ष पारित हुआ था? जो नेशनल पार्क एक्ट है ये भारत में कौन से वर्ष पारित हुआ? तो हो जाएगा 1972 में दोस्तों नेशनल पार्क एक्ट भारत में पारित हुआ, तो ऑप्शन यहाँ पे भी 1972 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला IPS अधिकारी कौन है? कौन थी दोस्तों भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी? तो हो जाएगा किरण बेदी थी, ऑप्शन यहाँ पे सी किरण बेदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम महिला IPS अधिकारी थी भारत की। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में जो राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है यह करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन यहाँ पे सी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय आय की गणना करता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी? भारत में पंचायती राज व्यवस्था की कौन से वर्ष शुरुआत हुई थी? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्लास, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हो जाएगा 1959 में दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, तो ऑप्शन यहाँ पे भी पंचायती राज 1959 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? यानी जो सालार जंग जो संग्रहालय है कहाँ पर है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर हैदराबाद में, ऑप्शन यहाँ पे भी हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? यह 11 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन यहाँ पे भी 11 जुलाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जो जय जवान जय किसान का नारा दिया था दोस्तों किसने दिया था? तो यह दिया था दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, ऑप्शन यहाँ पे भी लाल बहादुर शास्त्री करेक्ट आंसर हो जाएगा, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम का पहला कप्तान कौन था? भारतीय क्रिकेट टीम का जो पहला कप्तान था दोस्तों कौन था? तो हो जाएगा CK नायडू था, ऑप्शन यहाँ पे भी CK नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय टीम का पहला कप्तान था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? जो राष्ट्रीय गान जो जन मन गण की जो रचयिता है कौन है दोस्तों? तो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर है, ऑप्शन यहाँ पे भी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का प्रमुख मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सेना का जो प्रमुख मुख्यालय दोस्तों ये कहाँ पर है? तो हो जाएगा नई दिल्ली में है, ऑप्शन है नई दिल्ली करेक्ट आंसर होगा, भारतीय सेना का प्रमुख मुख्यालय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था दोस्तों किसने दिया था? तो यह दिया था भगत सिंह ने, ऑप्शन ए भगत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कई बार पूछा गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? जो रुपये का जो प्रतीक चिन्ह डिजाइन किया था दोस्तों किसने किया था? तो हो जाएगा D उदय कुमार ने, ऑप्शन यहाँ पे ए D उदय कुमार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा रुपये का प्रतीक का चिन्ह डिजाइन किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत में पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में जो पहला IIT दोस्तों कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो हो जाएगा खड़गपुर में किया गया था, ऑप्शन यहाँ पे सी खड़गपुर करेक्ट आंसर होगा, पहला IIT स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, न्यायपालिका किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वतंत्र होती है? जो न्यायपालिका है किस अनुच्छेद के, यानी कौन से आर्टिकल के अंतर्गत दोस्तों स्वतंत्र होती है? तो हो जाएगा आर्टिकल 50 यानी अनुच्छेद 50 के अंतर्गत दोस्तों न्यायपालिका अंतर्गत स्वतंत्र होती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत महाकाव्य किसने लिखा? जो मेघदूत महाकाव्य है दोस्तों यह किसने लिखा? तो यह लिखा कालिदास ने। ऑप्शन यहाँ पे बी कालिदास करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेघदूत महाकाव्य लिखा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ? भारत में जो जीएसटी लागू हुआ दोस्तों कौन से सन में हुआ? तो यह 2017 में दोस्तों भारत में जीएसटी लागू हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 2017 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस प्रकार सुनिश्चित की गई है? जो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है किस प्रकार दोस्तों? तो हो जाएगा संविधान के द्वारा की गई है। ऑप्शन यहाँ पे ये संविधान करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 50 के तहत। ध्यान रखिएगा आप लोग, आर्टिकल 50 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा और संविधान के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में किस वर्ष योजना आयोग को समाप्त किया गया? भारत में जो योजना आयोग को समाप्त किया गया यह 2015 में किया गया। ध्यान रखिएगा, योजना आयोग का समाप्त 2015 में किया गया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दीनदयाल अंत्योदय योजना किससे संबंधित? जो दीनदयाल अंत्योदय जो योजना है यह संबंधित है गरीबी उन्मूलन से। ऑप्शन यहाँ पे सी गरीबी उन्मूलन करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। शांति निकेतन की जो स्थापना किया था दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भारत में दोस्तों कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो हो जाएगा 6 प्रकार की दोस्तों भारत में जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी 6 प्रकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? संसार का जो सबसे बड़ा महासागर दोस्तों कौन सा महासागर है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, जो कि संसार का सबसे बड़ा महासागर है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी? संसार की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों कौन सी नदी है? तो हो जाएगा गंगा नदी, नील नदी, जो कि संसार की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा, जिसकी कुल लंबाई 6650 किलोमीटर है और यह मिस्र देश में बहती है। तो ध्यान रखिएगा कौन से देश में बहती है, अगर पूछे क्वेश्चन में तो यह मिस्र देश में बहती है और सबसे लंबी नदी हो जाएगा नील नदी। और इस नदी में हमेशा पानी गर्म रहता है। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि कौन सी नदी में हमेशा पानी गर्म रहता है तो नील नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर का जो पूरा नाम है दोस्तों तो हो जाएगा सचिन रमेश तेंदुलकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा, जो कि सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के जो स्तूप का निर्माण करवाया था दोस्तों किसने करवाया था? तो ये हो जाएगा अशोक ने करवाया था। ऑप्शन यहाँ पे ये अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है दोस्तों 1 दिसंबर को। ऑप्शन यहाँ पे भी 1 दिसंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले मनुष्य ने धातु का प्रयोग किया था तांबा का। ऑप्शन यहाँ पे सी तांबा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग किया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है दोस्तों कब मनाया जाता है? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, नहीं 31 अक्टूबर को। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जो टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी दोस्तों ये हो जाएगा 15 सितंबर 1959 दोस्तों भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? कौन से विधि से दोस्तों राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो हो जाएगा महाभियोग विधि के द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे डी महाभियोग विधि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? निम्न सदन दोस्तों कौन सा सदन कहलाता है संसद का? ये हो जाएगा लोकसभा कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये लोकसभा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि संसद का निम्न सदन कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितना है? जो नील नदी की जो लंबाई है कितना है? तो 6650 किलोमीटर है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है, 6650 किलोमीटर ध्यान रखिएगा कुल लंबाई है नील नदी की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना है? किसी दोस्तों संविधान सभा ने प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना है? तो हो जाएगा यहाँ पे भीमराव अंबेडकर को चुना है। ऑप्शन यहाँ पे भी भीमराव अंबेडकर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? संविधान सभा के द्वारा दोस्तों संविधान को कब पारित किया गया? तो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 में दोस्तों पारित किया गया संविधान को संविधान सभा के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करते हैं? जो शरीर में सभी कार्यों का जो नियंत्रण करता है कौन सा अंग करता है? तो हो जाएगा मस्तिष्क करता है, नहीं दिमाग करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी दिमाग करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण करवाया था दोस्तों किसने करवाया था? तो यह अकबर ने करवाया था। ऑप्शन ए अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई यानी प्लासी की युद्ध लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? प्लासी की जो लड़ाई में दोस्तों लॉर्ड क्लाइव ने हराया था, किसको हराया था? तो हो जाएगा यहाँ पे सिराजुद्दौला को हराया था। ऑप्शन यहाँ पे बी सिराजुद्दौला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का जो अंतिम शासक था यह था घनानंद। ऑप्शन यहाँ पे भी घनानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंद वंश का अंतिम शासक। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शक संवत किसने चलाया था? जो शक संवत चलाया था दोस्तों किसने चलाया था? तो हो जाएगा कनिष्क ने दोस्तों शक संवत चलाया था। ऑप्शन डी कनिष्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह कौन सा? पृथ्वी पर दोस्तों एकमात्र उपग्रह है दोस्तों कौन सा? तो हो जाएगा चंद्रमा। ऑप्शन यहाँ पे बी चंद्रमा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि कभी खराब नहीं होता है? तो हो जाएगा शहद, जो कि कभी खराब नहीं होता है। हनी दोस्तों ध्यान रखिएगा कभी खराब नहीं होता है शहद। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? गरीबों का सेब कहा जाता है अमरूद को। ऑप्शन डी अमरूद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास 5 आँखें होती है? ऐसा कौन सा जीव है दोस्तों जिसके पास 5 आँखें होती है? तो हो जाएगा मधुमक्खी। ऑप्शन यहाँ पे सी मधुमक्खी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मधुमक्खी के पास 5 आँखें होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर कुत्ते का मंदिर है दोस्तों? ती हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन यहाँ पे सी कर्नाटक दोस्तों कुत्ते का मंदिर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? खून की नदी कहते हैं दोस्तों कौन सी नदी को? तो यह कहते हैं दोस्तों लोहित नदी को, जो कि वियतनाम देश में बहती है। तो ध्यान रखिएगा लोहित नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खून की नदी पूछे तो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का जो स्वर्ग कहा जाता है यह कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन यहाँ पे सी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का स्वर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? ऐसा कौन सा जीव है दोस्तों जो कि पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? कि हो जाएगा किंग कोबरा, जो कि पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, किंग कोबरा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? ऐसा कौन सा पेड़ है जिसे कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? तो हो जाएगा पीपल का पेड़, ध्यान रखिएगा, जिसे कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जो चंदन की लकड़ी पाई जाती है कौन से राज्य में पाई जाती है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर कर्नाटक में दोस्तों सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे भी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर जो अशोक चक्र लगवाया था किसने लगवाया था? तो हो जाएगा भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। ऑप्शन यहाँ पे भी भीमराव अंबेडकर करेक्ट आंसर हो जाएगा, तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। अगला क्वेश्चन है, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा? कितने वर्ष का दोस्तों समय लगा बुर्ज खलीफा बनाने में? तो हो जाएगा 5 साल का, यानी 5 ईयर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 साल, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाथी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हाथी उत्सव मनाया जाता है राजस्थान के जयपुर में, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे राज्य पूछा गया है तो राज्य हो जाएगा राजस्थान, ध्यान रखिएगा आप लोग। राजस्थान के जयपुर में मनाया जाता है हाथी उत्सव, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो सबसे हल्का ग्रह है दोस्तों ये हो जाएगा शनि ग्रह, जो कि सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में? सबसे ज़्यादा जो पुलिस स्टेशन है कौन से राज्य में है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन यहाँ पे बी तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे अगर सबसे ज़्यादा पुलिस की बात करें तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पुलिस है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? विश्व में जो सबसे सस्ता ऊन मिलता है दोस्तों कौन से देश में? तो यह मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन यहाँ पे डी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? समोसा खाने से दोस्तों कब्ज होता है, गैस की बीमारी होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी कब्ज का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी गैस दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल का पक जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दिल का पक जाना दो मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा यहाँ पे अत्यंत पीड़ित होना। ऑप्शन यहाँ पे सी अत्यंत पीड़ित होना करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल का पक जाना मुहावरे का। यहाँ पे पैक लिखा हुआ दोस्तों, लेकिन ये पक होगा दोस्तों। पक जाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा अत्यंत पीड़ित होना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस फल को फ्रिज में रखने से जहर बन सकता है? ऐसा कौन सा फल है दोस्तों जिसे फ्रिज में रखने से जहर बन सकता है? तो हो जाएगा तरबूज का। ऑप्शन यहाँ पे बी तरबूज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तरबूज को दोस्तों फ्रिज में रखने से जहर बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश में पहली बार परमाणु बम फेंका गया था? कौन से देश में दोस्तों पहली बार परमाणु बम फेंका गया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।